अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में अजनबी वर्करों के वाद विवाद को बातचीत के जरिए हल कराने वाले विभाग के डायरेक्टर जनरल सुलेमान अल तवेजरी ने कहा कि बहुत जल्द जो डोमेस्टिक यानी घरेलू वर्कर है उनके मामले भी ऑनलाइन हल कराने का प्रोग्राम पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए निज़ाम की शुरुआत रियाद से की जाएगी, फिर ईस्टर्न रीजन में इसका सिलसिला बनाया जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक ईस्टर्न रीजन के दौरे पर उन्होंने कहा कि घरेलू वर्करों के मामले ऑनलाइन हल कराने वाली कमेटी बन चुकी है। इनके ज़रिए कफील और वर्कर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे और ऑनलाइन अपने मामले निपटा सकेंगे। सुलेमान तवीजरी ने बताया कि कंपनी में काम करने वाले वर्कर यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्करों के लिए वदी निज़ाम के माध्यम से वाद विवाद को सुलझाने का सिलसिला 2 साल पहले शुरू किया गया था। इसके कारण दोनों पक्षों को ऑनलाइन शिकायत का मौका मिलता है, साथ ही पैरवी भी ऑनलाइन होती है। उन्होंने कहा कि आम वर्करों के आपसी झगड़ों को ऑनलाइन हल कराने में वदी सिस्टम कामयाब रहा। इसके बाद इसे और बढ़ाया जा रहा है और आने वाले दिनों में जल्द ही यानी जो घरेलू स्टाफ है उन पर भी ये सिस्टम लागू किया जाएगा और देखते देखते ऑनलाइन सिस्टम पूरे देश भर में शुरू किया जाएगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि जब आपको लेबर कोर्ट जाना होता है यानी कोई ऐसी वजह बन जाती है जब आपको केस दर्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे पहले यानी 21 दिन पहले एक और संस्था बनाई है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। वहाँ पर मामला दर्ज किया जाता है और बातचीत के ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब बात नहीं बनती है यानी कफील और वर्कर में बात नहीं बनती है समझौते से, तो फिर 21 दिन के बाद मामला लेबर कोर्ट में पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले मामले को बातचीत से हल करने की कोशिश की जाती है। तो इसको ऑनलाइन भी किया गया है काफ़ी टाइम पहले से, लेकिन डोमेस्टिक वर्करों के लिए नहीं था। लेकिन आने वाले दिनों में इसको डोमेस्टिक वर्करों के लिए भी किया जाएगा। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा कि किसी भी मस्जिद में मिनिस्ट्री के परमिट के बिना कोई प्रोग्राम नहीं होगा। वायलेशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक आल शेख ने यह हिदायत मस्जिदों के इमामों, खतीबों और मुअज्जिनों जबकि और भी जो दूसरे लोग जुड़े होते हैं दावत के प्रोग्राम से उनको की है और पाबंदी करने के लिए कहा है। आल शेख ने आगे ये भी कहा कि सऊदी अरब के सभी इलाकों में मिनिस्ट्री के दफ्तर अपनी लाइब्रेरियों में मौजूद किताबों की लिस्ट तैयार करें। किसी भी लाइब्रेरी में कोई भी ऐसी किताब मिनिस्ट्री के संबंधित विभाग से इजाज़त लिए बिना ना रखी जाए। मस्जिदों की लाइब्रेरियों से ऐसी सभी किताबें हटा दी जाएंगी जिन्हें रखने की इजाज़त नहीं ली गई है। अरब ज्वाइंट फोर्स ने सोमवार की रात जाज़ान पर एक और हमला नाकाम बनाया है। हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में रोककर नाकाम बनाया गया। सोमवार की शाम भी हूसी मलेशिया ने जाज़ान को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की थी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स ने कहा कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक खतरों से बचाव के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले अरब ज्वाइंट फोर्स ने कहा था कि खमीस मुशहद की तरफ भेजे जाने वाले 3 बारूदी ड्रोन टारगेट पर पहुंचने से पहले रास्ते में नाकाम बनाए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी एयर डिफेंस ने इतवार की रात और सोमवार की सुबह 3 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। पिछले एक हफ्ते से हूसियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ा दिए हैं। हूसियों ने बुध से अब तक खमीस मुशहद को चौथी बार निशाना बनाने की कोशिश की है। सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी वर्करों ने जुलाई 2021 के दौरान वार्षिक बुनियाद पर 17.7% रेमिटेंस कम की है। अल-इक़्तिसादिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक यानी सामा के जारी किए गए रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जून 2021 के मुकाबले में अजनबी वर्करों ने जुलाई में 12.5 अरब रियाल भेजे जबकि जून में 13.49 अरब रियाल भेजे थे। इसी तरह जुलाई में जून के मुकाबले में 975 मिलियन रियाल कम भेजे गए। इस साल के शुरू में रेमिटेंस 89.22 अरब रियाल तक पहुंच गई थी जो कि साल के हिसाब से 5.4% ज़्यादा रही। बीते साल इसी पीरियड के दौरान रेमिटेंस 84.65% की गई थी जो कि 5.57 अरब रियाल का फ़र्क है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के स्पोकमैन साद आल हम्माद ने कहा कि सरकारी कंपनियों के एम्प्लॉयज़ में से 57% कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं जबकि प्राइवेट कंपनियों के एम्प्लॉयज़ में वैक्सीन लगवाने वालों का रेशियो 96% है। अखबार 24 के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनिस्ट्री के स्पोकमैन ने आगे कहा कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में
एम्प्लॉयज़ में वैक्सीन लगवाने का रेशियो इस बात की पहचान है कि वर्करों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन बेहद ज़रूरी है। प्रवक्ता का आगे कहना था कि मिनिस्ट्री प्राइवेट कंपनियों में कोरोना एसओपी पर अमल के हवाले से लगातार नज़र रखे हुए है। उन्होंने आगे कहा कि अभी भी ऑनलाइन यानी वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला जारी है। कोरोना के दौरान ऑनलाइन ड्यूटी का सिलसिला काफ़ी कामयाब साबित हुआ था। मिनिस्ट्री ने सभी सरकारी कंपनियों को ऑनलाइन ड्यूटी प्रोग्राम से फ़ायदे का मौका दिया हुआ है। इस हवाले से पाबंदी ये लगाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25% एम्प्लॉयज़ ही ऑनलाइन काम कर सकते हैं। सऊदी अरब में 30 अगस्त की शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक भी नए मामले 300 से कम रहे और लगातार जो एक्टिव मामले हैं उनकी तादाद घट रही है। नई रिपोर्ट के मुताबिक 221 नए केस रिकॉर्ड पर आए, जबकि 386 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई है। नए मरने वालों की तादाद 7 है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,539 हो गई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो सऊदी अरब में इनकी तादाद 3,174 रह गई है, जिनमें से 927 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। अब तक सऊदी भर में 5,04,225 कोरोना के कुल मामले हो चुके हैं, जबकि ठीक होने वालों की बात करें तो इनकी तादाद 5,44,225 है, जबकि कुल ठीक होने वालों की तादाद 5,32,512 है। यमन में सऊदी अरब की तरफ से बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट मसाम के तहत अगस्त के 14 हफ्ते के दौरान 1352 बारूदी सुरंगें साफ की गई हैं। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी के मुताबिक आंकड़ों में बताया गया कि इस हफ्ते साफ की गई बारूदी सुरंगों में 45 एंटी पर्सनल 159 टैंक से फटने वाली बारूदी सुरंगें, जबकि 1147 जगहों से धमाके करने वाला बारूद साफ किया गया, जबकि बारूद से भरी हुई एक डिवाइस को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया। यही प्रोग्राम किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर सऊदी अरब की तरफ से यमन की जनता की मुश्किलें कम करने के लिए जारी किए गए कई प्रोग्राम में से एक है। सऊदी और इंटरनेशनल एक्सपर्ट की जांच में मारब, अदन, अलजौफ, शब्वा, ताज, हुदैदा, लाहज, सना, अलबीजा, दहले और सादा में हौसियों की तरफ से बनाई गई बारूदी सुरंगें हटाई जा रही हैं। इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर अब तक टोटल 2,71,275 बारूदी सुरंगें साफ की जा चुकी हैं। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर ने इतवार को कोमोरोस को कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद देने के लिए मेडिकल मदद दी है। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से कोमोरोस में सऊदी एम्बेसडर अताउल्लाह जायद अल जायद ने यह मदद कोमोरोस की राजधानी मोरनी में कोमरेंद हेल्थ मिनिस्टर लोब याकूत को पहुंचाई। कोमोरोस में सऊदी एम्बेसडर डॉक्टर अताउल्लाह जायद अल जायद ने कहा कि यह मदद कोमोरोस को किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत के मुताबिक भेजी गई है, ताकि कोमोरोस को कोरोना के खिलाफ लड़ने में सपोर्ट मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने हाल ही में ट्यूनीशिया, मलेशिया और अल्जीरिया के साथ साथ दूसरे देशों को भी मेडिकल सामान भेजा है जो कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वार्निंग नोटिस जारी करते हुए कहा कि दूसरों की मर्जी के बिना उनकी तस्वीर या वीडियो बनाना काबिल सज़ा जुर्म है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ये नोटिस स्कूलों में स्टूडेंट के मोबाइल लाने की इजाज़त के साथ जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल, दूसरों की प्राइवेट ज़िंदगी में दखल करना या दूसरों की एडवर्टाइजिंग करना साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों या फिर पब्लिक प्लेसेस में दूसरों की तस्वीर या वीडियो बनाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करना जुर्म है। विभाग का आगे कहना है कि ऐसा करने पर 1 साल तक की कैद और 5 लाख रियाल तक के जुर्माने की सज़ा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने पेट्रोल स्टेशनों और जद्दा की कमर्शियल प्लाजा में लूटमार की वारदात करने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस के स्पोकमैन ने बताया कि 3 सऊदियों को गिरफ्तार किया गया जो पेट्रोल स्टेशन पर लूटमार कर रहे थे। रियाद पुलिस ने बताया कि मुलजिमों ने पेट्रोल पंप स्टेशनों के वर्करों से नकदी और कीमती चीज़ें छीनकर फरार हो जाते थे। 12,000 रियाल लूटे हैं। तीनों को शुरुआती पूछताछ करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा मक्का मुकर्रम रीजन पुलिस ने एक सऊदी को गिरफ्तार किया जो जद्दा के कमर्शियल प्लाजा में लूटमार और चोरी की वारदात करता था। मुलजिम ने शुरुआती बयान में 6 वारदात कबूल कर ली है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि लूटमार और चोरी की वारदात की शिकायत मिलने पर वारदात करने वाले की तलाश शुरू की गई थी। मुलजिम ने कबूल किया कि उसने 2,04,000 रियाल कीमत का सामान मार्केट से चुराया था।
और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर, तो सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को सऊदी अरब के 5 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने आगे कहा कि मंगल को जीजान और असीर के ऊपरी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद, जबकि बारिश का सिलसिला नजरान रीजन, बाहा और मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी इलाकों तक फैल जाएगा। मक्का मुकर्रमा शहर में भी बारिश की उम्मीद है। सऊदी अरब के दूसरे इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। आगे मौसम विभाग का टेम्परेचर के हवाले से कहना है कि मंगल को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में रहेगा। तो दोस्तों बस खबरों का सिलसिला इस तरह से ही ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया बहुत वीडियो पर आप अंत तक बने। वीडियो में छोटा सा लाइक दे सकते हैं, नए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियोस रोज़ाना आपको मिलती रहे। आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, वीडियो में कुछ समझ नहीं आया या कोई ऐसी बात आपको भारी लगी जो कि समझने में मुश्किल हुई, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।